हे फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपने यू आर लकी वीडियो देख लिया होगा, और यदि नहीं देखा हो तो देख लेना, क्योंकि जो भी हमारे फ्रेंड्स ने देखा है दे आर सेंडिंग रियली गुड रिस्पॉन्सेस। तो ये वीडियो जो है आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए हमने रखा है। इट विल डेफिनेटली गोइंग टू ऐड सम वैल्यू इन योर लाइफ, तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अभी हम जो है जा रहे हैं बाहर, उसका रीज़न ये है कि आज 31 मई है। फ्रेंड्स, ये जो 31 मई है, दिस डे इज़ रियली स्पेशल टू अस, बिकॉज यही वो दिन है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मैं भूमिका को उसके घर पहली बार देखने गया था, तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। द पर्पस टू मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू शेयर टू यू अवर सेलिब्रेशन, और कहीं ना कहीं आप भी अपनी वो जो डेट है उसे याद कर पाओ कि आप अपने जीवन साथी को कब मिले थे, और आपको भी एक सेलिब्रेशन की हम अपॉर्चुनिटी दे, या फिर हम को देख के आप इंस्पायर हो कि आपको भी ये डे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और यस, अभी भी यदि आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो प्लीज़ है श्री राम श्री प्रवचन मारुति मंदिर हरणी। चलिए अभी दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, ये बड़ौदा का सबसे प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर से एक बहुत ही रोचक कथा जुड़ी हुई है। वो कथा शायद आपको पता होगा, यदि पता होगा तो हो सकता है कि आप भूल भी गए हो, और यदि आपको नहीं पता तो वो कथा हम अवश्य आपको सुनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। फ्रेंड्स, मंदिर के जस्ट बाजू में मयूर स्वीट एंड फरसाण भी है, तो यहाँ पे आप स्नैक्स ले सकते हो। ये स्नैक्स जो है वो लाइव स्नैक्स में भी मीन्स अवेलेबल है यहाँ पे। फ्रेंड्स, मंदिर से थोड़ी ही दूर टूवर्ड्स गोल्डन चौकड़ी एक ओपन करके रेस्टोरेंट है। यू कैन सी, ये फैमिली रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे मीन्स हर तरह का मीन्स आपको खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। काठियावाड़ी है, पंजाबी है, और
चाइनीज़ वगैरह खाना हो तो वो भी, उसका भी ऑप्शन ये लोग दे रहे हैं। तो हम अभी उस रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रहे हैं। कविशा से हाय। कविशा को कौन मिल गया है पता नहीं, अभी कविशा खाएगी कि नहीं खाएगी। सो जुड़े रहिए फ्रेंड्स। लेट्स एंटर टू द ओपन रेस्टोरेंट। सो फ्रेंड्स, एंट्री के जस्ट बाजू में यू कैन सी देयर इज़ अ स्मॉल चिल्ड्रन प्ले एरिया। सो कविशा हैज स्टार्टेड टू स्लाइडिंग एंड ऑल। कविशा क्या होती रे? हाँ, एना पर करो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द राइट प्लेस टू कम विथ किड्स इवन। चलाओ चलाओ चलाओ। फ्रेंड्स, जस्ट हैव अ लुक ऑफ द रेस्टोरेंट। यहाँ पे मीन्स दो ऑप्शंस है। आप इस तरह मीन्स अंडर द रूफ विथ चेयर एंड टेबल यू कैन ऑल्सो हैव योर फूड। गोल गोल फरो कविशा। एंड सेकंड ऑप्शन इज़ ऑल्सो गुड फ्रेंड्स। ऐसे हट्स इन्होंने बना के रखे हैं और देर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ ओपन टू स्काई ऑल्सो, यानी आसमान की ठंडी ठंडी खुली खुली हवा के नीचे भी आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। हैव अ लुक फ्रेंड्स। ममम करो ममम। इस मंदिर को रिलेटेड एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। ये फ्रेंड्स तब की बात है जब स्वयं श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री सीता जी और स्वयं श्री हनुमान रावण का दहन करके, रावण पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे, ये तब की बात है फ्रेंड्स। तब यहाँ पे हमारे वडोदरा में मीन्स युगों पहले कह सकते हैं वृक्षों से मीन्स घिरा हुआ था हमारा वडोदरा, ठीक है। जो बनियन ट्री जिनको हम गुजराती में वड़ कहते हैं, वो यहाँ पे बहुत हुआ करते थे। उसके नाम से ही, उस पर से ही हमारे शहर का नाम वडोदरा पड़ा। फ्रेंड्स, ये जो हरणी जो हम कह रहे हैं, सालों पहले या तो कह सकते हैं युगों पहले यहाँ पे हिरण नगरी हुआ करती थी। और हिरण नगरी के जो राजा थे वो हिरण्य कश्यप थे, या उनको हिरण्याक्ष भी कहा जाता था। फ्रेंड, वो एक दानव थे और उनके राज में ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर पाते थे, क्योंकि बीइंग एविल, बीइंग रादर दानव, वो सब ऋषि मुनि को परेशान करते रहते थे, उनको तपस्या नहीं करने देते थे। तो जब स्वयं श्री राम, हनुमान जी, लक्ष्मण जी आए, तब वहाँ के ऋषि मुनि ने उनको कहा कि प्रभु हमको इस दैत्य के कहर से बचाइए। तो श्री राम ने लक्ष्मण जी और हनुमान जी को आज्ञा दी कि जाइए और आप इस दानव हिरण्याक्ष का वध कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्वयं श्री लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी गए युद्ध करने, वो दोनों, और दानव हिरण्याक्ष का जो युद्ध था वो भीषण से भीषण होता गया, लेकिन दानव का अंत हो नहीं पाया। सो ये युद्ध 14 दिन तक चला और श्री राम ने फिर हनुमान जी से कहा कि अभी तुम क्या करना हनुमान, कि जब आपको उचित लगे तब आप अपना विराट स्वरूप धारण करना। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि युद्ध को 14 दिन हो चुके थे, तो 14th डे को श्री हनुमान जी ने विराट रूप का धारण किया और ये जो हिरण्याक्ष दानव है उसको नीचे पटक दिया और अपने राइट लेग के नीचे उसको दबा दिया। और जब हनुमान जी ने अपने राइट लेग के नीचे उनको दबाया तो
हिरण्याक्ष जो दानव था उनका पूरा बल कम होने लगा और श्री राम ने हनुमान जी को कहा कि जी हनुमान, इसी तरह तुम खड़े रहो तो ये दानव का पूरा जो बल है वो समाप्त हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स एज वी नो, जब कोई मीन्स किसी को आज्ञा देता है तो वो ऐसे बोलता है यस सर, ये ऐसे हाथ उठा के बोलता है। तो फ्रेंड्स आप देख पाओगे इस मूर्ति को, उसमें राइट लेग रखा हुआ है हनुमान जी ने दानव के शरीर पर और उन्होंने अपना राइट हैंड ऐसे जैसे आज्ञा का पालन करते हुए ऐसे उठाते हुए उस मुद्रा में रखा है। तो सर फ्रेंड्स उन्होंने मीन्स भीड़ यानी कि जो दुख है वो हरा था ऋषि मुनियों का, वो भीड़ भंजन साबित हुए थे, इसीलिए इस मंदिर को भीड़ भंजन हनुमान कहते हैं। फिर श्री राम के आशीर्वाद से उन्होंने सारे मनुष्यों का मीन्स भीड़ भंजन यानी दुख हरना शुरू कर दिया। इसीलिए फ्रेंड्स उनका जो अवतार है वो श्री राम की कृपा से यहाँ पे उन्होंने मनुष्य का अवतार धारण किया है। इसीलिए फ्रेंड्स यदि आपने इस मंदिर के दर्शन किए हो, अगर आपने नोटिस किया हो, तो यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है वो एक मनुष्य के अवतार में और मूंछों के अवतार में है। सो फ्रेंड्स समय जाते हुए मीन्स यहाँ पे एक स्टोरी कहा जाता है कि यहाँ पे एक स्वयंभू हनुमान जी की तस्वीर देखी गई थी। तो फिर समय चलते 1202 में, संवत 1202 बोलते हैं, तब इस मंदिर की स्थापना हुई। फ्रेंड्स ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये जो हमने कथा आपको सुनाई है वो उसका मीन्स उसकी पुष्टि शास्त्रों ने भी की है। तो इस मंदिर के दर्शन आपको करने ही चाहिए। अगर आप बड़ौदा से हो तो डेफिनेटली आप कीजिए दर्शन, और यदि आप आउट ऑफ बड़ौदा जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी ये मंदिर विज़िट करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि इस दक्षिणाभिमुख श्री हनुमान जी के दर्शन जिसने किए उसको काल कभी परेशान नहीं करता, मीन्स उसका अकाल मृत्यु कभी नहीं होगा फ्रेंड्स। दूसरी एक ये चीज़ है फ्रेंड्स कि ये युगों पहले हिरण्याक्ष जो राजा हो चुके उनका मीन्स ये एरिया था, इसीलिए उनके नाम से इसको हरणी कहा जाता है। तो ये भी एक स्टोरी थी जो हम आपको शेयर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स 31 में हमारा ट्यूसडे बहुत ही अच्छा रहा। ये मीन्स भूमिका का सजेशन था कि हम हरणी मंदिर के दर्शन करें और ये कथा इसकी वजह से हम आपको शेयर कर पाए। दूसरा ये है फ्रेंड्स 31 मई को हम इसको जब पहली बार देखने गए थे उस चीज़ को आज 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। हमारी शादी 27 फरवरी को हुई थी 2016 में, उस दिन शनिवार था। यानी फ्रेंड्स बजरंगबली कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत जुड़े हुए हैं, इसलिए आज मीन्स सडन हमने प्लान किया कि इस मंदिर के दर्शन करें और ये कथा हम आपको शेयर करें। तो ये कथा आपको कैसी लगी ये हमको कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।